जय हिंद दोस्तों। यूपी ट्रिपल जूनियर असिस्टेंट 5512 वैकेंसी का एग्जाम समाप्त हो गया है। अब सभी बच्चे जूनियर असिस्टेंट 3284 एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन तैयारी शुरू करने से पहले उनके मन में बहुत सारे सवाल हैं। सबसे पहला सवाल यही है कि इस वैकेंसी की शॉर्टलिस्ट कब तक आएगी। अब जब शॉर्टलिस्ट आएगी तो उसमें पेट का कट ऑफ कितना हो सकता है, कितने नंबर पाने वाले बच्चे इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि आपका एग्जाम कब तक कंडक्ट कराया जाएगा, आपके पास कितना समय है 3284 एग्जाम की तैयारी करने के लिए। आज की इस वीडियो में मैं इन सभी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम यही बात करते हैं कि आपके एग्जाम की शॉर्टलिस्ट नोटिस कब तक आ सकती है और पेट का कट ऑफ कितना हो सकता है। जब कभी भी किसी भी वैकेंसी की शॉर्टलिस्ट नोटिस के विषय में बात की जाती है तो मन में सबसे पहला सवाल यही आता है कि इस वैकेंसी के लिए कितने गुना बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। आपकी जो वैकेंसी है 3284, अगर हमको ये पता चल जाए कि कितने गुना बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा तो हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि आपका पेट का कट ऑफ कितना होगा। और शॉर्टलिस्ट में कितने गुना बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा ये जानने के लिए हम पिछले कुछ वैकेंसी का एनालिसिस करते हैं। अभी तक जूनियर असिस्टेंट की दो बड़ी वैकेंसी आई है, एक आपका 1262, एक आपका 5512। इन दोनों विषय में अगर हम बात करें तो आपकी जो 1262 वाली वैकेंसी थी इसमें 32.51 गुना बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया था मेंस के लिए, यानी कि 41,037 बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। वहीं जो आपकी 5512 वाली वैकेंसी आई थी इसमें 2,43,981, यानी कि लगभग 44 गुना बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। आप देख सकते हैं दो वैकेंसी है, दोनों जूनियर असिस्टेंट की है, और दोनों में शॉर्टलिस्ट में कितना ज़्यादा अंतर है। एक में 32 गुना बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया है, एक में 44 गुना बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। आपकी जो वैकेंसी है इसमें भी कम से कम 35 गुना बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और अधिक से अधिक लगभग 40 गुना बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। मैं अभी से बता दे रहा हूं, जब इसकी शॉर्टलिस्ट नोटिस आएगी तो आप उसमें देख सकते हैं कम से कम 35, अधिक से अधिक 40 गुना बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ये बात मैं अनुमान लगा करके यहां से आपको पेट के कट ऑफ के आगे ले चलता हूं। अगर मैं बात करूं आपकी जो वैकेंसी है इसमें टोटल पदों की संख्या 3284 है। 3284 पदों के लिए टोटल 2,27,180 बच्चों ने इसमें आवेदन किया है। यह आपका आरटीआई की तरफ से एक जवाब आया था जिसमें बताया गया था कि 2,27,180 बच्चों ने इसमें अभी तक आवेदन किया है। अगर हम बात करें पेट के कट ऑफ के विषय में, देखिए पेट का कट ऑफ अगर आयोग 33 से 35 गुना बच्चों को मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट करता है, अगर 33 से 35 गुना बच्चों को मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट करता है तो आपका जो कट ऑफ है वो लगभग 24 के आसपास आएगा। 24 के आसपास या 24 से अधिक जिनका नंबर है वो बच्चे 101% इसमें शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। यदि 33 से 35 गुना बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है तो यदि आपका स्कोर 24 या इससे अधिक है तो आप इसमें शॉर्टलिस्ट होने वाले हैं। आप आराम से अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन आयोग थोड़ा सा दरिया दिली दिखाता है, वो अधिक बच्चों को शॉर्टलिस्ट करना चाहता है और वो यह सोच के कि लगभग 40 से 45 गुना बच्चों को शॉर्टलिस्ट करता है। जैसे आपकी 5512 वैकेंसी में अगर हम देखें तो उसमें 44 गुना बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। अगर ऐसे ही लगभग 40 से 44 गुना बच्चों को शॉर्टलिस्ट करता है तो आपका जो पेट का कट ऑफ है ये 16 से 18 के आसपास रहेगा। ये बात आप कंफर्म मान के चलिएगा कि अगर आयोग अधिक बच्चों को शॉर्टलिस्ट करता है, क्योंकि चुनाव का समय आने वाला है, और अगर अधिक बच्चों को शॉर्टलिस्ट करता है तो आप यह मान के चलेंगे आपका पेट का जो कट ऑफ है यह आपका 16 से 18 के आसपास रहेगा। लेकिन अगर कम बच्चों को 33 या 35 गुना बच्चों को शॉर्टलिस्ट करता है तो आपका जो कट ऑफ है ये आपका 24 के आसपास रहेगा। अब आपके मन में एक सवाल और आएगा कि आपका नंबर कितना हो, तो आप इसमें 110% अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगर आपका नंबर थोड़ा सा कम है 16, 17, 18 तो आपके मन में एक संशय आएगा कि मैं तैयारी करूं या ना करूं। यदि आपके मन में आपका पेट का स्कोर 24, 25, 26 है तो भी आपके मन में संशय आएगा कि आपको तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मैं आपको एक नंबर बता देता
देना चाहता हूं, आयोग शॉर्टलिस्ट चाहे जितने गुना बच्चों को करे, यदि आपका स्कोर 20 से 24 के आसपास है तो आप इसमें 110% आप अपने मेंस के लिए तैयारी कर सकते हैं। आप अगर 22 से 24 के आसपास आपका नंबर है तो आप पूरी तरह से श्योर होकर चलिएगा कि आपको बुलाया जा सकता है। बाकी आयोग के ऊपर है कि कितने गुना बच्चों को शॉर्टलिस्ट करता है। अगर कम बच्चों को शॉर्टलिस्ट करेगा तो पेट का कट ऑफ अधिक होगा, अगर अधिक बच्चों को शॉर्टलिस्ट करेगा तो पेट का कट ऑफ कम होगा। आप यहाँ से इस बात को देख सकते हैं। और मैं अभी से कह दूं, यदि आपका 22 से लेकर के 24 नंबर है, आपका पेट में इतना नंबर है, तो आप अभी से अपने एग्जाम की तैयारी में लग जाएं। पूरी संभावना है अगर कम बच्चों को भी शॉर्टलिस्ट किया जाएगा तो उसमें भी आपका नाम आ सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब बात ये आता है कि शॉर्टलिस्ट कब तक किया जाएगा, कब तक इस शॉर्टलिस्ट की नोटिस आ सकती है। तो इसका जो शॉर्टलिस्ट का पूरा प्लान है ये तैयार हो गया है, बस इस शॉर्टलिस्ट नोटिस को निकालना बाकी है। और संभावना यही है कि जुलाई का जो लास्ट वीक है, जुलाई का जो लास्ट समय है, इसमें आपकी शॉर्टलिस्ट नोटिस जारी की जा सकती है। अभी आपका जुलाई ही चल रहा है और अगर सब कुछ सही रहा तो जुलाई लास्ट तक आप सबकी शॉर्टलिस्ट हो जाएगी। और संभावना यही है कि प्रयास यही है कि अधिक से अधिक बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और जिनका भी स्कोर 22 से लेकर के 24 के आसपास या इनसे अधिक है वो इस एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। अब शॉर्टलिस्ट के विषय में बात हो गई। अब सवाल ये आता है कि आपका एग्जाम कब तक कंडक्ट कराया जाएगा, आपके पास कितना समय है इस वैकेंसी की तैयारी करने के लिए। अगर एग्जाम की बात की जाती है तो संभावना यही है कि नवंबर लास्ट या फिर दिसंबर में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है। इसी के आसपास आपका एग्जाम होगा। कब तक? नवंबर लास्ट या फिर दिसंबर के आसपास आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जा सकता है। अभी भी आपके पास 4 से 5 माह का समय है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, इस वैकेंसी को सीरियस लेके चलना चाहते हैं तो आप अभी से इसकी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि जब एग्जाम डेट आ जाता है उस समय तैयारी नहीं होती है, उस समय रिवीजन किया जाता है। अभी कि आपके पास पर्याप्त समय है, 4 से 5 माह का समय है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस वैकेंसी की तैयारी अभी से कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि कैसे आप 3284 वैकेंसी में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ 5512 वैकेंसी को लेकर के। अगर जो आपने गलती की है 5512 में, इसको अगर आप ना दोहराएं तो आपका अच्छा स्कोर हो सकता है। गलती कौन सी हुई है आपसे 5512 में? बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो सिर्फ और सिर्फ यूपी स्पेशल और कंप्यूटर में अधिक से अधिक ध्यान दे रहे थे, इसमें ध्यान अधिक था उनका। और जो आपका कॉमन विषय, जो अच्छा स्कोरिंग विषय है हिंदी पे बच्चे कम ध्यान दे रहे थे। और इसीलिए आप देखेंगे जितने भी बच्चे हैं, मैं आप सभी बच्चों के इसमें बताना चाहता हूं, जो 5512 वैकेंसी में जिनका भी स्कोर कम हुआ है, उन सभी की समस्या यही है कि उन्होंने हिंदी पे ध्यान नहीं दिया। वो सोच के चल रहे थे कि हिंदी में उनका अच्छा स्कोर होगा, किसी भी कम से कम उनका 25 या 26 या इससे कम तो नहीं होगा, इससे अधिक होगा। लेकिन हिंदी जिस तरह से पूछी गई थी, जिस तरह से हिंदी ने घुमाया था, उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका 20 स्कोर या फिर 18 स्कोर या फिर 22 स्कोर के आसपास रहा है। और जिनका भी स्कोर 20, 18, 22 के आसपास रहा है, आप देखेंगे कि उनका स्कोर अच्छा नहीं हो पाया है। वो 5 नंबर, 10 नंबर, 7 नंबर से वो हो सकता है कि फाइनल सिलेक्शन उनका ना हो पाए। उन्होंने कंप्यूटर पे अधिक ध्यान दिया, यूपी स्पेशल पे अधिक ध्यान दिया, लेकिन जो स्कोरिंग सब्जेक्ट था उस पर ध्यान नहीं दिया। आपको क्या करना है 3284 पे? आपको कंप्यूटर और यूपी स्पेशल पे तो ध्यान देना ही देना है, इसमें आप अच्छा स्कोर करेंगे ही करेंगे। उसके साथ साथ आपको हिंदी पर भी ध्यान देना है। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है आपकी वैकेंसी में जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं बिना ज़्यादा मेहनत के। यदि आप हिंदी को थोड़ा सा समय देते हैं तो आपको ये निराश नहीं करेगा, आपको ये अच्छा स्कोर देगा। तो आपको इस बार हिंदी पे भी ध्यान देना है। यदि हिंदी में आपके एग्जाम में 30 नंबर पूछे जाते हैं, अगर हिंदी में 30 में से अगर आपके 25, 26 या 27 हो गए तो आप और स्टूडेंट से थोड़ा सा आगे ही रहेंगे। बाकी कंप्यूटर और यूपी स्पेशल में क्या होता है ये तो बात की बात है, क्योंकि अभी तक यूपी SSSC से जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवाए गए हैं उसमें कंप्यूटर का जो लेवल है, यूपी स्पेशल का जो लेवल है, जीके जीएस का जो लेवल है वो थोड़ा सा हार्ड ही रहा है। कोई भी बुक ऐसा नहीं जिसमें आप डायरेक्ट प्रश्न दिखा सकें कि इसमें से डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया है। बाकी आपके हिसाब से आपके ऊपर है, आप तैयारी कैसे करना चाहते हैं। मेरा यही एक सलाह है कि आप हिंदी को कम मत समझना, हिंदी में अच्छा स्कोर करने का प्रयास करना। अगर आपका हिंदी में रीजनिंग में अच्छा स्कोर हो गया तो आप और स्टूडेंट से थोड़ा सा आगे ही रहेंगे, ये बात आप
श्योर मान के चलिएगा। बाकी आपका जो शॉर्ट लिस्ट नोटिस है जुलाई लास्ट में आ जाएगा। पेट का जो कट ऑफ है, ये अगर अधिक बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है तो पेट का कट ऑफ कम जाएगा, अगर कम बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है तो पेट का कट ऑफ अधिक जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अपने कट ऑफ के अनुसार आप देख सकते हैं अगर इतने बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है तो आपका कट ऑफ क्या होगा। और आपका एग्जाम कब होगा, तो एग्जाम आपका नवंबर या फिर दिसंबर लास्ट के आसपास कंडक्ट करवाया जा सकता है। तो उस हिसाब से आपके पास 4 या 5 महीने का समय है, आप अपनी तैयारी अभी से शुरू कर सकते हैं अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो। अगर आपको जूनियर असिस्टेंट 3284 वैकेंसी में सिलेक्शन लेना है तो आप अभी से अपनी तैयारी कर सकते हैं। बाकी मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।